स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और थोड़ा सा आप लोग लेट नाइट तक इंतज़ार कर लीजिएगा, 10 बजे तक। हाँ, मे भी हो सकता है 10 बजे तक एक और वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट की जाएगी, लीगल एप्टीट्यूड या फिर जीके या करंट अफेयर, किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो एक वीडियो और जाएगी और एक वीडियो चैनल पे मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया है जो कि आपके सीनियर्स से रिलेटेड है, जो कि डीडीयू कैंपस के स्टूडेंट है। डीडीयू कैंपस के भी हैं, सेंट एंड ड्यूज के हैं और एक और कॉलेज को ही है, उसके भी स्टूडेंट हैं। तो 3 कॉलेजेस के तो स्टूडेंट वहाँ पे उपलब्ध हो पाए थे और बाकी बच्चे वहाँ पे पहुँचे नहीं थे। तो बाकी लोगों के साथ में भी ऐसी कोई समस्या आ रही है या नहीं आ रही है पता नहीं है। लेकिन डीडीयू के जो है एलएलबी 5th सेमेस्टर का जो है रिजल्ट आया हुआ है, जिसमें ये पाया गया है कि बहुत सारे बच्चों का नंबर जो है बहुत हेर फेर किया गया है। मतलब मनमाने तरीके से नंबरिंग दी गई है। कॉपी चेक हुआ है या नहीं हुआ है, ये कहाँ से गलती की गई है ये बात नहीं समझ में आ रही है। हो सकता है कि ये गलती जो है टाइपिंग करते समय में गलती की गई हो या फिर टीचर के द्वारा। तो फिलहाल इतनी लापरवाही की नहीं जा सकती, तो कहीं ना कहीं से गलती हुई है। और कल मैं गई थी कैंपस, जिसकी वजह से वीडियोस नहीं अपलोड हो पाए थे क्योंकि बहुत सारे बच्चों की समस्याएं थे, जिसकी वजह से मैं कैंपस गई थी। तो वहाँ पे ये बात पता चली कि मैंने एक चीज़ और नोटिस किया वहाँ पे। देखिए, सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि भविष्य में आप भी यहाँ के स्टूडेंट होने वाले हैं, तो आगे आपको ऐसी दिक्कत देखने को ना मिले। एक बार ऐसी समस्या और आई थी, 2013 में ऐसा हुआ था कि बच्चों को जितना पूर्णांक था उससे ज़्यादा बढ़ कर के नंबर मिले थे। कभी कितने बच्चों को तो ऐसा मिला था कि माइनस में नंबर मिल गए थे। 2013 की कंडीशन में बता रही हूँ। तो अभी क्या हुआ है कि 5th सेमेस्टर में आपका एविडेंस एक्ट होता है। एविडेंस एक्ट में कुछ बच्चों को 100 में 155 नंबर दिए गए हैं, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। और कुछ बच्चों को ऐसा किया गया है कि अभी जो आपका सीजीपीए का जो एग्ज़ाम प्रणाली चल रही है, जिसके थ्रू ये नहीं पता चल पा रहा है कि किस बच्चे को इंटरनल नंबर कितने मिले, यानी कि आपको ट्यूटोरियल का कितना नंबर मिल रहा है और थियरी का आपका जो लिखित पेपर होता है उसका आपको कितना नंबर मिलता है। तो ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। आपको ओवरऑल 100 ऑफ जितने नंबर होते हैं वो अपने मनमाने तरीके से वो उस पर चढ़ा देते हैं। और 2 साल पहले भी एलएलबी स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा हुआ था। और फिर क्या किया गया था कि फिर से दोबारा डीडीयू के द्वारा दूसरा रिजल्ट जारी किया गया था। अभी क्या है कि 2-3 सब्जेक्ट में ऐसे दिक्कतें आई हैं कि सभी स्टूडेंट को फेल कर दिया गया है। लगभग 300 से 400 स्टूडेंट जो हैं, अगर तीनों चारों कॉलेजेस की बात की जाए, सेंट एंड ड्यूज, डीडीयू और एक और कॉलेज है, और जो भी कॉलेज इससे एफिलिएटेड होंगे डीडीयू से, उन कॉलेजेस की कंडीशन ये है कि बहुत सारे बच्चों को क्या कर दिया गया है, एक ही विषय में फेल कर दिया गया है। और इन स्टूडेंट्स की संख्या 400 से 500 हो सकती है। ठीक है, तो मैंने जो शॉर्ट्स वीडियो बनाया है चैनल पे जाकर के एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ये आपके लिए भी ज़रूरी होगा। क्योंकि देखिए, हर विद्यार्थी के साथ गलत हो जाए वो सही है, ठीक है, क्योंकि वो उतना जागरूक नहीं होगा। लेकिन आप लॉ स्टूडेंट हैं, आप विधि के छात्र हैं, आपके साथ गलत हो मतलब आप किसी को न्याय दिला नहीं सकते। मुझे नहीं लगता कि अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें गलत हो जा रही हैं तो फिर आप कैसे न्याय दिलाओगे। तो आपको अपने लिए पहले लड़ना पड़ेगा। देखिए, विधि स्टूडेंट है तो उसका काम क्या है, तर्क देना। आप कोर्ट में क्या करोगे, भविष्य में अगर आप वकील बनते हो या फिर जो भी बनोगे, जज बनोगे, तो तर्क सुनोगे और तर्क सुनने के आधार पे आप निर्णय पे जाओगे। ठीक है, और अगर आप वकील बनते हो तो आपको तर्क देना है। ठीक है, और तर्क ऐसे होने चाहिए जो कि क्या करे, सच्चाई को प्रूफ करे। ठीक, अभी आपको क्या करना है, अपने सीनियर्स को सपोर्ट करना है और उस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और अधिक से अधिक शेयर करिए कि ये कैसे पॉसिबल हो गया कि स्टूडेंट्स को 100 में 155 नंबर मिले और एक ही विषय में अधिक से अधिक स्टूडेंट्स कैसे फेल हो गए। और सोचिए, फाइनल ईयर है स्टूडेंट्स का, अगर फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स मतलब उनका 3 साल बर्बाद होगा फिर तो ना। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ भविष्य में ना हो, इसलिए उस वीडियो को जा कर के देखिए और उस वीडियो को शेयर करिए। देखिए, कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया है कि वीडियो में बहुत ज़्यादा बातचीत करूँ और वीडियो को बहुत ज़्यादा कि मैं वीडियो को ही सारी चीज़ें क्रेडिट दूँ। लेकिन पहली बार मैं आप लोगों से ऐसी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये भी सभी छात्र हित में है, इसीलिए मैं ऐसी बातें बोल रही हूँ। तो एक बार जा कर के वो वीडियो देख लीजिए, उस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और हो सके तो उस वीडियो को जितने भी आपके जानने वाले हैं उनको दिखाइए और बताइए कि ऐसी ऐसी समस्या है।
तो हो सकता है जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी समस्याएं सॉल्व हो जाए और जल्द से जल्द, क्योंकि अभी देखिए रिजल्ट आया है और रिसेंट में 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी होगा। अब उस बच्चों की जो मानसिकता होगी, जो उनकी मेंटल लेवल होगा, वो किस तरीके से मतलब सारी चीज़ें कर पा रहे होंगे कि फाइनल ईयर में हूँ, 5th सेमेस्टर में बैक लग गया और अब मुझे मतलब 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है, तो वो सोच क्या रहे होंगे, उनकी मानसिकता क्या होगी इस समय। तो आप खुद को रख करके वहाँ पे सोचिए, ठीक है। तो चलिए, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है और जो आप लोगों को सही लगता है उसके हिसाब से करिएगा। और आज की ये वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है, मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जो है दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। अगर आपसे मान लीजिए संधि पूछ दे तो इसमें दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग किया गया है और इसका जो सही आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मातृ धन ऋणाम। मतलब माता द्वारा जो ऋण होता है, बोलते हैं ना कि माता का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। माता अपने गर्भ में 9 महीने तक मतलब अपनी संतान को धारण करती है, तो यही है मातृ ऋणाम, ठीक है। आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न हमारा है, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि इसको प्रोनाउंस कर लिया करिए एक एक शब्द को और देखा करिए कि किसके साथ सटीक जो है बोलचाल की भाषा प्रयोग हो रही है, ठीक है। जैसे वैसे तो हम लोगों को पता है कि प्रकृति जो है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रकृति जो होती है ये स्त्रीलिंग होता है, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं प्रकृति में ये सारी चीज़ें चल रही हैं और चल रही हैं, ठीक है ना। रही हैं मतलब कि हम जब बताते हैं तो क्या कर रहे हैं, रही है यानी कि स्त्रीलिंग। तो बस हमको क्या करना है कि मतलब कोई अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात आती है तो हमको वहाँ पे प्रोनाउंस करना है और प्रोनाउंस करके एक सेंटेंस बनाना है और उसके भाव को देखना है कि ये किसके साथ में सही से प्रयोग में जा सकता है, ठीक है। हल्का फुल्का, मैंने हल्का फुल्का भोजन किया, किया किया, ठीक है। तो फुल्का भोजन किया, ठीक है। तो किया यहाँ पे क्या हो रहा है, पुल्लिंग का भाव आ रहा है। दुपट्टा, मैंने दुपट्टा ले लिया, मैंने दुपट्टा ले ली नहीं, मैंने दुपट्टा ले लिया। मैंने दुपट्टा ओढ़ लिया, ओढ़ ली नहीं, मैंने दुपट्टा ओढ़ लिया, ठीक है। हीरा, हीरा हीरे की अंगूठी। अब हीरे की अगर बात की जाए तो हीरा जस्ट लाइक देखते होंगे कि नाम भी कितने लोगों का होता है, हीरा। तो हीरा नाम जो होता है जनरल तौर पर जो होता है जेंट्स लोगों का ही होता है, यानी कि पुल्लिंग होता है। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। इस वाक्य में सुहावना शब्द क्या है, ठीक है ना। सुहावना शब्द क्या है, देखिए मौसम आज सुहावना सा है, ये क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो सुहावना क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। जब किया जाता है कि अगर किसी भी वाक्य में, ठीक है ना, विशेषता की बात आती है तो विशेषता जहाँ पे भी होगी वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विशेषण की जो विशेषता विशेष से की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, तत्सम शब्द बताना है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो नारियल जो होता है, नारियल का तत्सम शब्द होता है नारिकेल। तुरंत का क्या बोलते हैं, तत्काल बोलते हैं। तुरंत हम आम भाषा में प्रयोग करते हैं जो कि तद्भव शब्द है, और तत्सम शब्द जो होता है संस्कृत के शुद्ध शब्दों को बोला जाता है। तो नारियल का शुद्ध शब्द क्या होता है, नारिकेल बोला जाता है, नारिकेल, ठीक है। और तुरंत को तत्काल बोलते हैं। उपरोक्त, देखिए उपरोक्त जो होता है ये सही नहीं है, उपरोक्त नहीं सही है, उपरयुक्त सही होता है। क्या सही होता है, उपरयुक्त जो होता है ये सही होता है। अब आलस्य का जो है तत्सम क्या होगा, आलस्य का तत्सम क्या होता है आपका, तो ये जो है आपका आलस्य जो है यही आपका सही है। आलस्य इसका जो आपका तद्भव शब्द होता है वो त्वरित होता, सॉरी, आलस्य का जो तद्भव शब्द होता है वो क्या होता है, आलस होता है। जैसे यहाँ पर आलस्य दिया है ना, तो बस क्या हो जाएगा, आलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आलस हो जाएगा। ये क्या होता है, हमारा तद्भव होता है। और जब ऐसे लिखा रहे, आलस्य लिखा रहे जैसे लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। और हमसे क्या पूछ रहा है, तत्सम शब्द पूछ रहा है। अब हम देखते हैं, हमसे पूछा है श्रृंगार का
तत्सम रूप क्या है, यानी कि सही इसका जो एक तरीके से वर्तनी में भी श्रृंगार शब्द पूछा हुआ है। एलएलबी 2020 में ये क्वेश्चन आया था और 20, 21, 22 ये 3 साल रिपीट हुए थे ये क्वेश्चन। श्रृंगार का सही शुद्ध वर्तनी एलएलबी 3 ईयर वाले में पूछा गया था हिंदी में, ठीक है। तो श्रृंगार का जो सही फॉर्म है एकदम याद कर लीजिएगा। हो सकता है आप कुछ और जानते हो, मुझे भी गलत आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो सही है और जो परीक्षा मानेगा और सारी चीज़ें मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ। तो इसका जो सी आंसर है ना वही सही है और इसको बिल्कुल रट लीजिए। 4-5 बार, 10 बार, 8 बार, जितनी बार आपको मन करे लिख के अभ्यास कर लीजिएगा कि श्रृंगार ऐसे ही लिखा जाता है। क्योंकि हमारे मन में भाव आता है ना कि ये से श्रृंगार लिखा जाता है ऐसे, तो ये श्रृंगार नहीं होता, ऐसे नहीं बनता ये, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, सी वाला जो आंसर है इस प्रश्न का। बहुत सारे लोग इसके साथ जो है ऑप्शन ए के साथ में जाएंगे, या फिर अगर मैंने जैसे बनाया री और वैसे अगर कोई री बना करके दिया हुआ है तो उसके साथ में चले जाएंगे। तो श्रृंगार बाकी सब सही नहीं होंगे, बल्कि सी आंसर ही इसका सही होगा। तो इसको आप 2-4 बार, 10 बार लिख करके अभ्यास कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिले। इसके बाद कर्कश का विलोम पूछ रहा है। तो कर्कश मतलब जो सुनने में क्या लगे, थोड़ा सा बहुत मतलब बोलते हैं ना कितनी कर्कश आवाज़ है, बहुत तेज आवाज़ है, बहुत मतलब कानों को चुभ रही है। तो अच्छा, अब विलोम पूछ रहा है तो कर्कश का क्या हो जाएगा, मधुर, जो सुनने में अच्छा लगे, जो कानों को सुकून दे। और कर्कश जो कानों को सुकून ना दे बल्कि कानों में क्या कौतूहल मचा दे एकदम से, ठीक है, परेशान हो जाए इंसान। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। तो कौन सा जोड़ा यहाँ पे गलत है ये पूछ रहा है। तो जिसका इलाज कठिन हो उसे दुस्साध्य बोलते हैं, बिल्कुल सही है। जो मनुष्यता से दूर हो उसे अमानुषिक बोलते हैं, ये भी सही है। और अगला क्वेश्चन है, जो खर्चा करने वाला हो, जो कम खर्चा करने वाला हो उसे मितव्ययी बोलते हैं, अपव्ययी नहीं बोलते, उसे मितव्ययी बोलते हैं। आगे है, जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसे प्राग ऐतिहासिक बोलते हैं। यानी कि जहाँ से हमको इतिहास का ब्यौरा है मिला है, ठीक है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन ऐतिहासिक काल का वो घटना जिसका हमें कोई प्रमाण नहीं है, ना तो लिखित तौर पे कोई प्रमाण है और ना ही अलिखित या फिर किसी भी रूप में उसका कोई प्रमाण नहीं, उसे हम प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, ठीक है। इसको भी देख लिया हम लोगों ने। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान पर मुहावरे का चयन करता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा सिर धूनता है। यानी कि आखिरकार एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है, अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए अपने सिर धूनता है। यानी कि मतलब जिसके जैसे कर्म होते हैं वो वैसा भोग पाता है। अगर मान लीजिए किसी को भी पीड़ा होगी तो वो क्या करेगा, परेशान होगा, यानी कि उसे भी दुख होगा। तो बस वही है यहाँ पे। तो मुहावरा दिया गया है कि अगर कोई गलत कर्म करता है तो उसको गलत भोग मिलेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है, यड़ संधि इसमें है, यड़ स्वर संधि है इसमें। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अतिधन आचार होता है इसका सही आंसर। अगला हम प्रश्न देखेंगे, निर्दय में समास है। निर्दय का मतलब निर्दय, जो दया के बिना हो, जो दया के बिना हो, जिसके अंदर दया ना हो, दया के बिना हो। तो दया के बिना मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे देखेंगे प्रश्न, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। संयुक्त वाक्य कौन सा है ये हमको बताना है। तो देखिए संयुक्त वाक्य पहचानने का तरीका होता है, तथा और से जुड़े होते हैं वाक्य, तथा या फिर और के साथ में जुड़े होते हैं संयुक्त वाक्य। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा तथा और के साथ में जुड़ा हुआ है। तो देखिए, उसने खाना खाया और सो गया। तो यहाँ पे और देखने को मिल रहा है, यानी कि 2 सेंटेंस देखने को मिल रहा है, तो संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक, आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी चयन का समान अर्थ वाले शब्द का चयन करना है। द्वार का बताना है, द्वार का समानार्थी क्या होता है। तो जैसे द्वार, लोग बोलते हैं ना द्वार बंद कर दो, ठीक है,
कपाट बंद कर दो, ठीक है ना, जैसे होता है ना ठाकुर जी का कपाट बंद हो गया है, ठीक है, मंदिरों में जब जाते हैं तो मंदिरों के कपाट बंद हो गए हैं, केदारनाथ के कपाट बंद हो गए हैं, तो कपाट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं, कर्मठ का जो अनेकार्थी होगा या फिर समानार्थी होगा वो क्या हो जाएगा, कर्मठ का हो जाएगा उद्यमी, जो बहुत उद्यम करता है उसे हम कर्मठी बोलते हैं, ठीक है। जैसे चुनाव वगैरह में आप लोग देखते हैं ना कि जुझारू एंड कर्मठ प्रत्याशी, या फिर आप वहीं पे उद्यमी प्रत्याशी, ऐसे करके लोग से ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उन शब्दों को भी समझिए भाई कि वाकई इन शब्दों का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो कर्मठ मतलब लेबोरियस, बहुत ज़्यादा परिश्रमी इंसान जो हो उसे लेबोरियस बोलते हैं, उसे कर्मठ बोलते हैं, उसे उद्यमी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा उद्यम करने वाले को, मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम करने वाला हो, बहुत ज़्यादा कोशिश करे किसी काम को करने की, ठीक। और इसके बाद अगर कपट की बात की जाए तो कपट मतलब होता है कुटिल, ठीक है। कपट का क्या हो जाएगा, कुटिलता से। और सपाट का मतलब क्या होता है, समतल हो, जो जैसे सपाट बोलते हैं ना, बिल्कुल सपाट है, बिल्कुल समतल है। आगे हम देखेंगे, हमारा प्रश्न है निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरार्थी यानी कि विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ पे निस्वार्थ का क्या हो जाएगा, स्वार्थ हो जाएगा, निस्वार्थ का स्वार्थ हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, चिंदी सा, तो इसको हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और आगे हमारा क्वेश्चन है श्रद्धानंद में जो है संधि विच्छेद बताना है, कौन सा सही संधि विच्छेद होगा। देखिए मैं नाम भी बता दे रही हूँ, संधि विच्छेद तो बता रही हूँ, नाम भी बता दे रही हूँ, ताकि आपको इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन देखने को मिले तो आप उसको कर पाओ। श्रद्धानंद में जो हो जाएगा श्रद्धाधन आनंद, ठीक है, श्रद्धाधन आनंद हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इसमें संधि की अगर बात की जाए तो दीर्घ स्वर संधि है, जैसे श्रद्धा, श्रद्धा में आ है, बड़ी आ है, ठीक है, आ प्लस आ मिल करके क्या बना रहे हैं, आ, ठीक है, आ और आ मिलके क्या बनाएंगे, आ। तो श्रद्धा, यहाँ पे भी बड़ा आ है, यहाँ पे भी बड़ा आ है, तो जब बड़ी बड़ी मात्राएं या फिर बड़ी छोटी मात्राएं मिलकर के बड़ी मात्रा बनाते हैं तो वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होती है, ठीक है। दोनों ही आ और आ क्या है, स्वर हैं, तो जब दो स्वर संधि मिलते हैं तो क्या बनाएंगे, वो स्वर संधि ही बनाएंगे, और यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 15वां है। प्रश्न है बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इस वाक्य में क्रिया है। बालक जो है इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा, ऐसा नहीं है ना कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो सकारात्मकता यहाँ पे दिख रही है, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से देवता का पर्यायवाची नहीं है। देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और पता है हम लोगों को पता भी नहीं होता है कि ये पर्यायवाची होते हैं, ठीक है, और ये बहुत बार पूछा हुआ भी प्रश्न है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देवता का पर्यायवाची किंकर नहीं होता है, किंकर का मतलब दास होता है, नौकर होता है, ठीक है। किंकर किसे बोलते हैं, दास को बोलते हैं या फिर नौकर को बोलते हैं, ठीक है। किंकर का पर्यायवाची क्या क्या हो गया, नौकर, दास, किंकर, ठीक है। और निर्जर मतलब भी देवता होता है, त्रिदश मतलब भी देवता होता है, और गिवाड़ मतलब भी देवता होता है, सुर मतलब भी देवता होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द, जो मोक्ष चाहता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा मुमुक्षु, मुमुक्षु हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर। आगे प्रश्न देखेंगे, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि के लिए अनेकार्थी शब्द बताना है, ठीक है। तो हरि का मतलब क्या होता है, सर्प भी हो जाता है, मेढक, सिंह और घोड़ा, वानर, हाथी, तो अलग अलग जगहों पे हरि का प्रयोग जो है इनके लिए भी किया जाता है, तो सी आंसर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न हम देखेंगे अपना, अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण है। देखो प्रेजेंट का उदाहरण पूछ रहा है कि प्रेजेंट काल का कौन सा जो है, प्रेजेंट टेंस का कौन सा इसमें से वाक्य है, तो वह जाता है, वह जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको देखने को मिल रहा है, वह जाता है।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट का पूछ रहा है, आप देखिए यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, सब में था देखने को मिल रहा है, तो ये क्या है, पास्ट का है, ठीक है। और गा देखने को मिल रहा है, यानी कि फ्यूचर की बात की जा रही है। था मतलब जो बीत गया, यानी कि पास्ट, यानी कि वो क्या हो गया आपका, भूतकाल हो गया। और भविष्य की अगर हम बात करते हैं, यानी कि फ्यूचर की बात करते हैं, तो गा आता है। और जो वर्तमान में होता है वो है के साथ में देखने को मिलता है। तो है कहाँ पे देखने को मिला, सी ऑप्शन में, इसलिए सी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में आप लोग बताइएगा, आपको थोड़ा सा और समझा दूंगी मैं। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो वह सारी रात पढ़ता रहा, वह सारी रात पढ़ता रहा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ है। हथियार डाल देना मतलब हार मान लेना, किसी के सामने खुद को सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण कर देना, ठीक है। तो यही क्या होता है, हथियार डाल देना, ठीक। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही जोड़ा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कौन सा सही जोड़ा है। ऑप्शन ए जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह हरिऔध की ये रचना है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और या ये जो आपका सांध्य गीत दे रखा है प्रसाद का, तो जयशंकर प्रसाद का या फिर जो भी प्रसाद दिया हुआ है, ये प्रसाद का नहीं है, बल्कि सांध्य गीत जो है महादेवी वर्मा का है। नोट कर लेंगे, सांध्य गीत महादेवी वर्मा का है, आंसू जयशंकर प्रसाद का है। आंसू किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त का है। साकेत किसका है, मैथिली शरण गुप्त का है। देखो इसमें जितने भी विकल्प दिए हुए हैं, ये चारों विकल्प मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपके क्वेश्चन बुकलेट में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। प्रिय प्रवास भी महत्वपूर्ण है, ये हरिऔध की रचना है। सांध्य गीत महादेवी वर्मा की रचना है, आंसू जयशंकर प्रसाद का है। और साकेत जो है आपका मैथिली शरण गुप्त का है, ये भी रचना जो है महत्वपूर्ण है। अगर तुलसीदास जी की रचना पूछता है तो विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की रचना है, और तुलसीदास के विनय पत्रिका के विषय में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये भी आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। देखो जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है ना वो मैं आपको बताते चल रही हूँ, और जिनकी संभावना है पूछे जाने की वो भी मैं बताती हूँ, तो आप लोग उसको नोट कर लिया करो। जब भी पढ़ने बैठो तो वीडियो के साथ में एक कॉपी पेन ले लिया करो। अभी आपके पास 1-1.5 महीने का टाइम है, अपना नोट बनाओ। इसके बाद है, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, यानी कि सही तरीके से कौन लिखा हुआ है, सही वर्तनी किसकी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो हमको बताना है कि इसमें कौन सा सही आंसर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा शुद्ध वर्तनी वाला निरपराध जो हो जाएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिए ये आभ्यंतरिक नहीं होता है, ठीक है, आभ्यंतरिक नहीं होता है। यहाँ पे आ की मात्रा नहीं होगी, ये आ की मात्रा नहीं होगी, आभ्यंतरिक होता है। आ होता है लेकिन य पे जो है आ की मात्रा नहीं होगी। अब यहाँ पे दिया है अत्याधिक, ठीक है, अत्याधिक नहीं होता है, अत्याधिक होता है, य होता है, यहाँ पे भी आ की मात्रा नहीं होगी, ठीक है, अत्यधिक होता है, ठीक। और इसके बाद निरोग दिया है, तो निरोग जो होता है आपका निरोग, ठीक है, उस पर बड़ी ई की मात्रा होती है, नी पे क्या होगा, बड़ी ई की मात्रा होगी। निरोग इस प्रकार से लिखा हुआ होता है। अत्यधिक जो होता है आपका वो ऐसे लिखा होता है, अत्यधिक, ठीक है। आई थिंक आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। अत्यधिक इस तरीके से लिखा जाता है, आ की मात्रा य पे नहीं होगी। और आभ्यंतरिक भी है तो आभ्यंतरिक में भी य पे आ की मात्रा नहीं होगी, तो उसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध हो जाएगी। यहाँ पे सही वर्तनी पूछ रहा था, तो सही वर्तनी जो है वो क्या है, वही है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद हम बात करेंगे कि देखिए इस चैनल पे जो है लगभग 22,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो आप लोग थोड़ा सा और सपोर्ट करिए कि ये 25,000 सब्सक्राइबर तक आपका चैनल जो है वो पहुंच सके, और जल्दी से हम लोग क्या कर सके, 25,000 सब्सक्राइबर को गेन कर सके। तो यदि आज का ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।